इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 80% इंडियंस महीना खत्म होने से पहले ही अपनी सैलरी उड़ा देते हैं और यंग लोगों में तो ये हालत और भी खराब है, क्योंकि जब लोग अपने 20s में होते हैं तो वो हर तरह की गलती करते हैं, बट एक गलती उन पर सबसे ज्यादा भारी पड़ जाती है और वह है मनी मिस्टेक, जिसे एक यंग इंडियन कभी भी सही नहीं कर पाता। तो आखिर इसका रीजन क्या है? वेल, इसका रीजन है पुअर मैनेजमेंट ऑफ मनी। हमारा आज का मिडिल क्लास यूथ कुछ ऐसी चीजों के चपेटे में आ चुका है जहाँ से उसे पैसा खर्च करना बहुत ही जरूरी लगता है, और इसी वजह से एक यंग लड़का जिसके माँ बाप उसे बड़ा आदमी बनने का सपना देखते हैं, वो बुरी तरह से इस मिडिल क्लास ट्रैप में फंसता चला जाता है। और जहाँ हमारे पेरेंट्स पैसों को सही से मैनेज करते थे, बट आज का युवा बिना सोचे समझे पैसे उड़ाए जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी नजर पर जो पट्टी बंधी हुई है उसे उठाने की कोशिश करने वाला हूँ और वही फाइनेंशियल मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो आपकी लाइफ को बर्बाद कर रही है। और साथ ही साथ मैं आपको 5 ऐसे सॉल्यूशन भी दूंगा जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है, जिसमें से पार्ट 2 का डेटा और इन्फॉर्मेशन आपके होश उड़ा देगी। सो सिट टाइट एंड अंडरस्टैंड। पार्ट 1, द इन्वेस्टमेंट मिस्टेक। 20s में मोस्टली लोग हर तरह के इन्वेस्टमेंट मिस्टेक करते हैं, फिर चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, लाइफस्टाइल को लेकर हो, रिलेशन को लेकर या फिर मनी को लेकर। बट क्या है ना, बाकी सारी चीजें बाद में ठीक करी जा सकती हैं, लेकिन मनी की इन्वेस्टमेंट अगर राइट टाइम और राइट जगह नहीं की तो लेने के देने पड़ सकते हैं। आओ आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो पुनीत, सुमित और विनीत 3 दोस्त होते हैं और कॉलेज के दिनों से ही तीनों साथ होते हैं। और एक दिन तीनों बेट लगाते हैं कि 10-15 साल के बाद देखते हैं हम तीनों में से सबसे ज्यादा अमीर कौन होता है। अब होता क्या है कि तीनों ही सेम फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते थे, पर सुमित थोड़ा ज्यादा सेवेज था, तो उसे लगता है कि जो कुछ होगा सिर्फ मेरे साथ ही होगा, और वो इस बेट को ईगो पर ले लेता है। फास्ट फॉरवर्ड करते हुए 2-3 साल खत्म हो जाते हैं और तीनों अपनी अपनी फील्ड में सेटल हो जाते हैं 22 की एज में। सुमित एक बिजनेस ओनर बन जाता है और उसने कहीं से सुना था कि जल्दी जल्दी अमीर सिर्फ बिजनेस ही बना जा सकता है। सुमित बिजनेस में था और पुनीत ने कॉर्पोरेट सेक्टर चूज किया। वहीं विनीत ने सोचा थोड़ा और पढ़ लिया जाए, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं ताकि सिक्योर्ड जॉब मिल सके और रेपुटेशन भी अच्छी खासी बनी रहे। अब हुआ क्या कि सुमित का गारमेंट का बिजनेस स्टार्टिंग के 1 साल में अच्छा चल पड़ा। लक कह लो या उसके फादर का दिमाग, उसने अच्छा खासा पैसा कमाना भी शुरू कर दिया। महीने के 60-70 हजार रुपए सुमित आराम से कमा रहा था। वहीं पुनीत ने देखा कि मेरी 40 हजार की नौकरी है जिसमें सब चीजें चलानी पड़ती है, पर शर्त भी लगाई थी, तो वाइज डिसीजन लगाकर एक काम करता हूँ, पहले दिन से ही 6,000 रुपए महीना इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता रहूंगा और हर साल 10 से 15% इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाता जाऊंगा, बाकी आगे देखते हैं। अब जब भी तीनों दोस्त मिलते हैं तो पुनीत को नीचा दिखाया जाता कि तू जो ये कर रहा है ना, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। 3 साल और बीत गए, सब 25 साल के हो गए, पर विनीत भाई अभी भी प्रिपरेशन में लगा हुआ था और अब जाके उसे रियलाइज हुआ कि पुनीत ने पहले ही सही डिसीजन ले लिया था। तो विनीत ने भी जॉब पकड़ी और पुनीत के नक्शे कदम पर चल पड़ा। पर भाई साहब को अनवांटेड खर्चे करने की जो आदत पड़ गई थी, और जॉब के 2 साल बाद जाके उसे समझ आया कि SIP इन्वेस्टमेंट भी जरूरी होती है। और उस समय ये हुआ कि सुमित का बिजनेस भी थोड़ा डाउन होने लगा और उसको एक दिन किसी ने आकर सलाह दी, तेरे पास जितना पैसा है ना, ये नई करेंसी है, ये इसमें लगा दे। अब धंधा थोड़ा वैसे ही मंदा चल रहा था, तो ऐसे में सुमित को भी सही जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, पर नहीं, 20s में तो गलतियां करने का लाइसेंस होता है ना। भाई साहब ने उठाए 7-8 लाख रुपए और लगा दिए उस करेंसी में। अब इंतजार करने लगा कि कब प्रॉफिट होगा, कब मैं करोड़पति बन जाऊंगा। बस हर रोज इसी ख्याल को लिए वो सोया करता था। लाइफ थोड़ी और फास्ट फॉरवर्ड हुई और फाइनली 15 साल के बाद वो दिन आया जब तीनों फिर से मिले और देखा गया कौन सबसे ज्यादा रिच है। आप खुद ही कंपैरिजन देख लो। 37 की एज में पुनीत जो हर महीने 6,000 रुपए के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहा था, वो हर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 10% से भी इंक्रीज कर रहा था। तो 15 साल बाद उसकी वेल्थ कुछ इस तरह होगी, 13% का रिटर्न के साथ और 10% स्टेप अप SIP करने की वजह से पुनीत के पास लगभग 57 लाख तक का अमाउंट हो चुका होगा। अब अगर हम विनीत की वेल्थ को देखें तो वो कुछ इस तरह होगी। अब विनीत ने 5 साल लेट इन्वेस्टिंग शुरू करी थी और उसने स्टेप अप SIP भी नहीं की, जिसकी वजह से उसकी वेल्थ 15 लाख के आसपास रही एट द एज ऑफ 37। और वहीं सुमित जिसने सबसे पहले अमीर बनने का वादा किया था, उसकी वेल्थ थी 0। जी हाँ, बिल्कुल 0। बिजनेस करने वाला सुमित जिसने बड़े बड़े सपने देखे थे और जल्दी अमीर बनने के चक्कर में 5-10 लाख रुपए एक ऐसी जगह पर लगा दिए जहाँ से उसको भारी नुकसान हुआ। उसके पास कोई भी वेल्थ नहीं थी और 37 की एज में उसका बिजनेस भी बंद हो चुका था और वो भी जॉब कर रहा था। अब आप देख सकते हो कि आप में से मोस्टली लोग विनीत और सुमित वाली कैटेगरी में आते हैं, या तो कुछ अच्छी पढ़ाई लिखाई का वेट कर रहे हैं और इंतजार में बैठे हैं, या कुछ एकदम अय्याश किस्म के हैं और सोच रहे हैं कि एक हफ्ते में अमीर बन जाएंगे। तो अभी वक्त है पुनीत वाला पाथ चुनो, उससे आप कल के कल तो नहीं, पर हाँ फ्यूचर में एक ना एक दिन जरूर वेल्दी बन जाओगे। अब आता है पार्ट 2, द इंश्योरेंस मिस्टेक। नेक्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो लोग अपने 20s में करते हैं, दैट इज इंश्योरेंस। एक बार जरा इस आर्टिकल को देखो। इंडिया में 93% लोग हेल्थ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस जैसी चीजों के बारे में जानते हैं, पर पॉलिसी होल्डर सिर्फ 43% लोग ही हैं।
और मिडिल क्लास लोगों की तो कंडीशन और भी खराब है। इस डेटा के अकॉर्डिंग एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाला इंसान अपने टोटल एक्सपेंडिचर का 61% सिर्फ हेल्थ केयर में स्पेंड करता है, वो भी अपनी इनकम से। दवाइयाँ, हॉस्पिटल बिल्स, ट्रीटमेंट, सारा खर्चा खुद की सैलरी से करता है और इसी चक्कर में वो बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक्स कर बैठता है। आओ आपको मिस्टर बनर्जी का एग्जाम्पल देके बताता हूँ। तो कोलकाता में रहने वाले मिस्टर बनर्जी एक अच्छी फैमिली में है। उनके 2 बच्चे और वाइफ अपनी लाइफ बहुत अच्छे से स्पेंड कर रहे थे। मिस्टर बनर्जी की एक शॉप थी जिस वजह से उनका घर का खर्चा चला करता था। हर महीने मान लो 60-70 हजार की अर्निंग आराम से कर लिया करते थे। पर एक चीज जिस पर उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया वो थे उनके और उनकी फैमिली का हेल्थ एक्सपेंसेस। सारा खर्चा सही से मैनेज करते थे, सेव करते थे, सही जगह पर इन्वेस्ट भी करते थे, पर इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का उन्होंने कभी नहीं सोचा। और हुआ क्या, कुछ सालों बाद उनकी वाइफ को एक बहुत ही बड़ी बीमारी हुई। तब उन्हें हॉस्पिटलाइज करने की नौबत आन पड़ी और ऑपरेशन करना पड़ा और 3 दिन एडमिट रहने के बाद जो बिल आया वो था 5 फिगर में, यानी कि 6 लाख रुपए। और उनसे जब पूछा गया कि आपके पास इंश्योरेंस है तो बिल्कुल चुप थे। फटाफट बैंक की तरफ भागे और सेविंग्स में से 6 लाख विड्रॉ करने पड़े और सारी सेविंग्स खाली होगी और जैसे तैसे हॉस्पिटल का बिल भरा। अब यहाँ पर मिस्टर बनर्जी सोचते हैं कि चलो पहले गलती कर दी कि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया, अब जरूर लूंगा। बट तब उन्हें एक दिक्कत का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उनकी वाइफ को क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट हुई है। तो इस स्टेज पर तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देगी क्योंकि उस बीमारी की वजह से उनकी रिस्क प्रोफाइल काफी हाई हो जाती है। इसलिए जब आप यंग और हेल्थी होते हो तब अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हो तो ना तो आपको ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा और अगर आपको फ्यूचर में कोई बीमारी भी हो जाती है तो आपको इंश्योरेंस कवर इजीली मिल जाएगा। इसलिए 20s में हेल्थ इंश्योरेंस की शुरुआत करनी चाहिए जब आप यंग, हेल्थी और आपकी प्रीमियम भी सस्ती होती है। और इस आर्टिकल से आप देख सकते हो कि हमारे देश में मेडिकल इन्फ्लेशन 14% से बढ़ रहा है। बट हमारे यंग लोगों का तो एक परसेप्शन बना है कि हम तो यंग है, हमें क्या ही होने वाला है, हमें कौन सी बीमारी होगी। और ये एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है जो यंग लोग करते हैं। अब जिस तरह यंग एज में अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो उसका फायदा मिलेगा, लेकिन इन्वेस्टिंग से भी पहले जो चीज आनी चाहिए वो है इंश्योरेंस, क्योंकि एक हेल्थ प्रॉब्लम आपकी सारी सेविंग्स को, सारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट को खत्म कर सकती है। अब हमें ये तो पता चल गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना जरूरी है, बट जब भी हम लोग इंश्योरेंस खरीदने जाते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे सवाल होते हैं कि हमारे लिए कौन सा इंश्योरेंस बेस्ट रहेगा, किस कंपनी का इंश्योरेंस लेना चाहिए, कौन सा प्लान खरीदना चाहिए। और कभी कभी तो आपको ऐसे एजेंट मिल जाते हैं जो आपको ऐसे प्लान बेच देते हैं जिनसे उनका ज्यादा कमीशन मिलता है बट आपका नुकसान हो जाता है। और इन्हीं सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है डिट्टो। डिट्टो एक ऐसी सर्विस है जो आपको एक अनबाइज्ड एडवाइस देगी कि आपकी नीड के हिसाब से कौन सा इंश्योरेंस बेस्ट रहेगा। डिट्टो की सबसे खास बात है इनकी नो स्पैम पॉलिसी। डिट्टो से आपको रोजाना कॉल नहीं आएगा कि भाई ये वाला इंश्योरेंस ले लो, क्योंकि डिट्टो का मकसद केवल ये है कि इंडिया में हर इंसान इंश्योर्ड होना चाहिए और वह सही प्लान चूज करे। आप यहाँ एक्सपर्ट से 30 मिनट की कॉल पर फ्री कंसल्टेशन भी ले सकते हो जो एक्चुअल में आपकी केयर करते हैं और आपको राइट डिसीजन लेने में मदद करेंगे कि कौन सा प्लान आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इवन अगर आप डिट्टो से अपना इंश्योरेंस लेते हो तो इनकी टीम आपके डॉक्यूमेंटेशन और क्लेम सेटलमेंट में भी मदद करेगी ताकि आपको टाइम पर क्लेम मिले और आपको इधर उधर भागना ना पड़े। अब राइट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना इंपॉर्टेंट होता है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लेम सेटलमेंट के टाइम पर अच्छा सपोर्ट मिले। और वहीं डिट्टो के एक्सपर्ट इस क्लेम सेटलमेंट में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि डिट्टो के द्वारा दी गई सारी सर्विस बिल्कुल फ्री है और डिट्टो को आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि दिस प्लेटफॉर्म इज बैक्ड बाय जीरोधा। और डिट्टो को गूगल रिव्यूज पर 5 में से 4.9 रेटिंग्स मिली हुई है। तो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको डिट्टो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसे चेकआउट जरूर करें और आज ही अपना फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक करें। अब आता है पार्ट 3, द सेविंग्स मिस्टेक। तो यार देखो, हमें लगता है कि 20s टाइम में लाइफ जीने का, रिलेशनशिप्स का, पार्टीज का, ट्रेवल का, जो कि सही भी है, बट सच तो ये है कि ये सब सेकेंडरी है। 20s में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका करियर, आपके फाइनेंस और आपके एसेट्स और आपकी सेविंग्स, जिसके बारे में जानते सब है पर फॉलो पहली वाली चीज करते हैं। सोसाइटी में सारे ट्रेंड फॉलो करना है, नए से नया ब्रांड लेना है, जो सेलिब्रिटीज कर रहे हैं वही करना है। पैसे कमाने का नहीं बल्कि पैसा खर्च कहाँ करना है ये ज्यादा सोचते हैं। और जब तक सोचते हैं तब तक मंथली सैलरी खत्म हो जाती है। पर ब्रांडेड चीजें तो खरीदनी है तो फिर क्या करें, फिर इनके लिए मसीहा बनकर आता है लोन और EMI का ऑप्शन। और इन्हें लगता है कि ये है तो सही, फिर चिंता क्यों करना, उधार पर ले लो, महीने के महीने चुकाते रहेंगे। कुछ ऐसा ही हुआ कुमुद के साथ। कुमुद 25 साल की थी और एक अच्छी IT कंपनी में जॉब कर रही थी। अब नौकरी मिलने के बाद उसको लगा कि उसके पास सारी खुशियों और सारे लग्जरी ब्रांड का एक्सेस आ गया है, सैलरी है तो क्यों ना खरीद लिया जाए। कुमुद ऑनलाइन शॉपिंग में बिलीव करती है और बैग्स और सैंडल्स का कलेक्शन भर लेती है। फिर एक दिन उसकी फ्रेंड प्रिया ऑफिस आती है एक अच्छी डिसेंट कार से जो उसने सेकंड हैंड बाय करी होती है। अब कुमुद को लगता है कि अब यार 1.5 साल हो गया है ऑफिस आते आते,
तो कार ले ही लेते हैं, पर प्रिया से अच्छी वाली ब्रांड न्यू लेंगे। अब कुमुद जाती है ब्रांड न्यू कार लेने और उसे पसंद आती है 10 लाख की एक कार, जो उसके और उसकी फैमिली मेंबर्स के लिए बिल्कुल कन्वीनियंट भी थी। अब कुमुद के पास 10 लाख तो थे नहीं, तो वहाँ पे उसे EMI का ऑप्शन मिला। अब इस कार लोन EMI कैलकुलेटर को देखते हैं। कुमुद ने लोन लिया 10 लाख का, वो भी 9% के रेट से, और उसने लोन लिया 5 सालों के लिए, तो उसकी मंथली EMI आएगी 20,758 रुपए। अब कुमुद ने सोचा सैलरी है तो सही, उसे पे कर देंगे, और अगले दिन नई चमचमाती गाड़ी लेकर पहुंच जाती है ऑफिस। उसकी गाड़ी ऑफिस के मैनेजर की गाड़ी से अच्छी होती है और अब कुमुद का रुतबा और भी बढ़ने लगता है। पर अनफॉर्चुनेटली एक दिन ऐसा आता है जब कुमुद, प्रिया और उनके जैसे 60 एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब कुमुद, जिसके पास कोई सेविंग्स नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो एकदम लॉस्ट हो जाती है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि इस EMI कहाँ से पे करेगी, और फिर वो अपने वार्डरोब की तरफ देखती है और उसे एहसास होता है कि उसके पास कितनी फालतू सैंडल्स और बैग्स पड़े थे। अब कुमुद बुरी तरीके से फंस चुकी थी। उसके पास एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। एक लोन, फिर दूसरा, फिर तीसरा एंड सो ऑन। कुमुद लोन की इस बुरी साइकिल में फंस चुकी थी, और जब उसकी जॉब भी लगी तो उसकी आधी से ज्यादा सैलरी तो लोन्स को रीपे करने में निकल जाती। और ये सबसे भारी गलती होती है, अपने बजट्स को, एक्सपेंसेस को मैनेज ना करना और EMI और लोन्स को ग्रांटेड ले लेना, क्योंकि ध्यान रहे आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ की ये वाट लगा सकता है। तो आखिर इस वीडियो से हमने क्या सीखा? ये जितनी भी गलतियां हैं, ये जितने भी एग्जाम्पल्स है, आप अपनी डेली लाइफ में होता हुआ जरूर देख लोगे। अब ये तो हुई मिस्टेक्स, बट इनके सॉल्यूशन क्या है? तो चलिए जानते हैं उन 5 सॉल्यूशन को जो आपको फाइनेंशियली सिक्योर बनाएंगे। सॉल्यूशन नंबर 1, इन्वेस्ट अर्ली विद केयर। जब आप स्टॉक मार्केट की दुनिया में कदम रखते हो या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू SIP इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो, तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द शुरू करो और अपना हर कदम फूक फूक कर रखो। 90% इन्वेस्टर में एक चीज की कमी होती है और वो है पेशेंस। कुछ समय तक अच्छे रिटर्न्स ना मिले तो बैक डाउन कर देते हैं, SIP कैंसिल कर देते हैं। तो जब भी आप SIP करो तो एक रूल बना लो कि कुछ भी हो जाए मैं इसे कैंसिल नहीं करूंगा। जिस टाइम पीरियड तक सोचा है तब तक इन्वेस्ट करूंगा। अब ये टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 5 साल, 10 साल या 15 साल, वो आपको पहले से डिसाइड करना है। और डिलेड पेमेंट्स को अवॉइड करने के लिए आप ऑटो पे का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। सॉल्यूशन नंबर 2, मेक इंश्योरेंस योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अब 20s में इंश्योरेंस को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाओ। एक अच्छे और फाइनेंशियल स्टेबल इंसान की खासियत होती है कि वो अपनी और अपने परिवार की हेल्थ को सबसे पहले सिक्योर करता है, जिसके लिए हेल्थ प्लान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक अच्छे हेल्थ प्लान की खासियत ये होती है कि जरूरत पड़ने पर वो आपको और आपके लव्ड वंस को बचा ले और किसी भी तरह फाइनेंशियल लॉस ना होने दे। और जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर आपने अभी तक अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन लिंक और पिन्ड कमेंट से डिट्टो को जरूर चेक कर लें और आज ही अपना फ्री कंसल्टेशन कॉल जरूर बुक करें। लिमिटेड स्लॉट्स आर अवेलेबल। तो बाकी सारे खर्चे बाद में, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पहले, वरना मिस्टर बनर्जी की क्या हालत हुई वो तो आपको पता ही है। सॉल्यूशन नंबर 3, यूज द 50-30-20 रूल्स फॉर सेविंग। अब हमने देखा कि कैसे कुमुद के पास एक बजट प्लान न होने के कारण क्या फेस करना पड़ा, इसलिए अपने पास सेविंग्स का होना बहुत जरूरी है। और इस रूल के अकॉर्डिंग आपको अपनी मंथली सैलरी का 50% नीड्स पर खर्च करना है, जैसे कि रेंट, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट एक्सेट्रा। 30% आपको वांट्स पर, जैसे आउटिंग, ट्रैवलिंग, शॉपिंग, डाइनिंग एक्सेट्रा। और रेस्ट 20% हर महीने सेव करना है। और भले ही बाकी सारे खर्चों में कट आउट हो जाए चलेगा, पर सेविंग्स में कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए। हमेशा सेव करो, अपने लिए एक्स्ट्रा कॉर्पस बनाओ और जो परचेस करना है उससे यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई भी चीज खरीदनी है, जैसे कि कार, बाइक या कोई भी मोबाइल फोन, तो पहले आप अपने पास इतनी सेविंग्स कर लो ताकि आपको लोन लेने की जरूरत ना पड़े। सॉल्यूशन नंबर 4, लर्न टू बिल्ड एसेट्स। नेक्स्ट लर्निंग आप सबके लिए होगी कि 20s में लाइफ एंजॉय करो, एक्सपीरियंस गेन करो, नई नई चीजें सीखो, पर एक सबसे बड़ी गलती मत करना, दैट इज डोंट बाय लायबिलिटीज। लायबिलिटीज हर वो चीजें जो समय समय पर आपकी जेब से पैसा निकालती है, और एसेट वो है जो समय समय पर आपकी जेब में पैसा डाले, लाइक इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, इंडेक्स फंड, गोल्ड, या फिर आपका खुद का बिजनेस, या फिर कोई ऐसी स्किल्स जिससे आप पैसा कमा सकते हो। ये होंगे आपके सबसे बड़े एसेट्स। टीवी, मोबाइल फोन, आईपैड, लग्जरी कार, फ्लैशी कपड़े। ट्रस्ट में ये सब आपको एक टाइम तक ही अच्छे लगेंगे और देखते देखते ये कब आपको भार लगने लगेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सॉल्यूशन नंबर 5, यूज डेट स्नोबॉल एंड ऑटो पे फॉर लोन्स। तो 20s में अक्सर मिस्टेक जो लगभग हम सभी कर बैठते हैं वो है लोन लेने की। पर्सनल लोन और EMI पर सामान तो ले लेते हैं, लेकिन सैलरी डिले होने की वजह से, जॉब चेंज होने की वजह से लोन डिफॉल्ट हो जाता है, या मोस्ट ऑफ द टाइम हम भूल जाते हैं, जिससे हमारा क्रेडिट स्कोर पर इफेक्ट पड़ता है और फ्यूचर में बड़े लोन्स की एलिजिबिलिटी भी खत्म हो जाती है। इसलिए अपने सभी लोन्स को पे करने के लिए स्नोबॉल मेथड का यूज कर सकते हो, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लोन को खत्म करो। जैसे कि मान लो अगर आपके ऊपर 4 लोन्स है, कार
लोन 4 लाख का, होम लोन 20 लाख का, स्मार्टफोन का लोन 1 लाख का और दोस्त से लिया हुआ उधार 50,000 रुपए। तो आपको इसे इस ऑर्डर में रखना है कि सबसे पहले दोस्त का उधार चुकाना है 50,000 रुपए का, फिर स्मार्टफोन का लोन 1 लाख वाला, फिर कार लोन 4 लाख का, देन होम लोन सबसे लास्ट में 20 लाख वाला। इस तरह आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने लोन्स को चुकाते जाना है। और साथ ही साथ अपने क्रेडिट कार्ड और अदर बिल्स के लिए ऑटो पे का ऑप्शन जरूर चूज करो, जिससे कि आप कभी भी लोन को डिफॉल्ट ना करो। तो दोस्तों ये थी वो 3 मिस्टेक्स और साथ में उनके 5 सॉल्यूशन जिनका यूज करके आप फाइनेंशियली सिक्योर हो सकते हो। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। तो अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक करो, ज्यादा से लोग तक शेयर करें। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।